चतुर्थी का चांद, चौथी का चांद जो देखता है ना उसको कलर लगता है। और किसी को अपने समय कलर लगे तो छोटे भाई प्रशेष के मन में एक विचार आया कि शिकार खेलने चलते हैं। छोटा भाई मणि पहन करके वन में चला गया शिकार खेलने। आज जंगल में बड़ी उल्टी, लेकिन कोई ऐसा शिकार मिल गया कि जिसने शिकारी को ही मार दिया। बात उल्टी हो गई। अब शिकारी वापस नहीं आया, प्रसेनजीत वापस नहीं आया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीत गए, अभी तक छोटा भाई प्रसेनजीत वापस नहीं आया। सत्यजीत के मन में शंका होने लगी। क्या शंका हुई कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने ही समंतक मणि के लोभ में मेरे भाई को मरवा डाला होगा। बस देखो, इस संसार को कोयले की खान बताया गया है। कोयले की खान में क्या होता है? घुसो, सफेद सफेद कपड़ा पहन के बिल्कुल बकुल पंख, और जब निकलोगे ना कितना भी संभाल कर निकलोगे तो कहीं टिक काला लग ही जाएगा। ऐसे ये संसार है, ये दुनिया ऐसा समुद्र है कि दुनिया में कुछ डूब जाते हैं और कुछ बह जाते हैं। कोई खुद को कितना भी बचाए मगर 2-4 छींटे तो पड़ी ही जाए। इस संसार को बैठे न संगति, संसार आए तो संसर्ग जहाँ दोष गुणा भोगते, संगत से ही ना दोष होते हैं। 7 दिन कथा सुनो आप, और जब 8वें दिन नौटंकी में बैठोगे ना तो सारी कथा भूल जाएगी। इस कथा का कोई मतलब नहीं रह जाता। पता नहीं बिरादरी में कैसे कैसे लोगों ने सिस्टम बना दिया आपने। कथा का फल नौटंकी नहीं है। जिस घर में कथा हो जाए फिर वहां नौटंकी नहीं होना चाहिए। उस घर में नियम यह है, कथा का फल है कि पूजा हो, भक्ति हो, कुछ विवेक पुरानी परंपरा लेकर के कब तक चलोगे? अब पढ़ा लिखा समाज हो गया, कुछ विवेक समय के हिसाब से शब्द मैं मना नहीं करता हूँ, आप लोगों ने कर लिया तो मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ विवेक को महत्व देना चाहिए। इतनी बड़ी यज्ञ होने का अर्थ ये नहीं कि एक दिन की नौटंकी में इसको बराबर कर दो। 7 दिन कथा सुनो, 5 मिनट का क्वेश्चन मिल जाए, 4 शराबी अरे देखो क्या सारी कथा बता। जिंदगी भर गंगा जल पियो, लोटा एक दिन एक बोतल शराब में बताओ, इस समय शराब का असर रहेगा गंगा जल पर। शराब चढ़ेगी, गंगा जल नहीं चढ़ेगा। 7 दिन कथा सुनो, एक दिन नौटंकी देखिए, ज्यादा नहीं करो। बैठे न संगति सुसंगति जहां तहां कुशल। अगर त्यागना है ना तो जो लोग तज देरे मन है बिन खैर को सक है बिन खैर को जो भगवान की भक्ति से दूर करने वाले लोग हैं, जो दुष्ट हैं, जो क्रूर हैं, जो उग्र हैं, जो मूर्ख लोग हैं, गंवार लोग हैं, जिनको आत्म कल्याण का ध्यान नहीं है, जिनमें मानवता का लेश मात्र नहीं है, अगर संसार में कुछ त्याग करना चाहते हो तो सबसे पहले ऐसे लोगों को दूर दूर से त्याग कर दीजिए। दुष्ट लोगों का त्याग, कुसंग सर्वथा त्याग, जैसा संग वैसा है, इसलिए कुसंग का त्याग करो। दुष्ट लोगों, गलत लोगों, खराब लोगों, गंदी लोगों, इनका और कृष्ण को क्या
कृष्ण को शंकराचार्य कहता कि कृष्ण ने मरवा डाला होगा मेरे भाई को। यद्यपि कृष्ण ने ऐसा नहीं कुछ किया, कथा आगे आ रही, इसीलिए क्वेश्चन से दूर करेंगे। बैठिए न संगति को संगति जहां तहां, कायर की संगति सूर भागी है पठाग। कोई कितना बड़ा सूरमा क्यों न हो, लेकिन सहयोगी उसका कायर है तो क्या करेगा, सुरवीर अपनी जान मरवाएगा। कायर की संगति सूर भागी है पठाग। फूलन में बैठ के फूलन के पास हो, अगर फूलों के बीच में बैठोगे ना तो फूलों जैसी सुगंध तुम्हारे शरीर से भी आएगी। हाँ। इत्र बेचने वाले के हाथ मांगता है कि नहीं, जो इत्र बेचता है उसका खुद का भी हाथ मांगता है। मिट्टी के दो ढेले थे, माटी के दो ढेले। अब तो माटी के मास्टर हो ना। हाँ, माटी के दो ढेले थे। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रो दे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रो दे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। मिट्टी के दो ढेले, जहाँ खूब गुलाब लगाया गया था, खूब गुलाब खिले थे। एक ढेला वहां पड़ा था और एक ढेला जो था ना वो गोबर गड्ढे के पास में पड़ा था। दो ढेले थे, दो जगह थे। एक दिन दोनों ढेले इकट्ठे हो गए, संयोग से मिल गए। गोबर वाले ढेले ने देखा कि गुलाब वाले ढेले में तो बड़ी सुगंध आ रही, बड़ी खुशबू आ रही है। उसने कहा भैया एक बात नहीं समझ में आ रही क्या? बोला कि मैं भी मिट्टी तू भी मिट्टी है, तो ये मैं भी मिट्टी हूँ और तू भी मिट्टी है। तेरे भीतर से सुगंध आ रही है और मेरे भीतर से दुर्गंध आ रही है, ऐसा क्यों? गुलाब वाले ढेले ने कहा भैया मैं जहाँ रहता हूँ ना वहाँ गुलाब की पंखुड़ियां मेरे ऊपर गिरती हैं। मैं गुलाबों के बीच में रहता हूँ और तू जहाँ रहता है वहाँ गोबर के ढेर लगे हैं, कूड़े करकट लगे हैं। इसमें मेरा और तेरा कोई दोष नहीं है, ये दोष तो हमारे और तुम्हारे संगति का है। तो फूलन में बैठ के फूलन के पास हो और माया को देख लोभ लागी है पला गए। घर में बैठ के घर में गृहस्थी में पूजा करने बैठो तने के लिए तो बड़ी आफत होने लगती है। घर में बैठ के बैराग योग सिद्धि हो, कामिनी को देखी काम जागी है बजा गए। और काजल की कोठरी में कितना भी चतुर आदमी घुसा दो काजल की कोठरी में, काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए। और एक लीक काजल की लागी है पर मजाक क्या है कि सीधा साधा निकल आया कुछ न। ये संसार कोयले की खान, यह भगवान तुम लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा डाला। अच्छा कोई वैसी अच्छी बात होती है ना, अच्छा लगा है इसलिए बैठे। कुछ लोग इसलिए आए चले देखे कथा कैसी होती है, कुछ लोग इसलिए आए हैं कि प्रजापति जी की व्यवस्था कैसी है, कुछ लोग इसलिए आए हैं पंडित जी कैसे होंगे, कुछ लोग इसलिए आते हैं गाना भजन कैसे होता है, कैसे सबके आने के अलग अलग कारण है। और कुछ लोग इसलिए आए चलो वही थोड़ी देर पड़े, एक दिन जाना चाहिए इसलिए आए। कथा सुनने तो बहुत कम लोग आए,
और जो सुनने आए हैं, जिनको समझ में कथा आ रही है ना, वह भी लोग कथा से जा करके अपने घर में कथा की चर्चा नहीं करेंगे कि कथा कौन कौन सी हुई। एक दूसरे से कथा नहीं बताएंगे कि आज ये कथा थी, इसका ये मतलब था, ये कथा, इसमें ये बात बताइए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, उसको नहीं, वो तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर कोई बुरी बात हो, आपने एक को चाय पिलाया, एक को नहीं पिलाया, आपकी चाय खत्म हो गई, दोबारा बनने में लेट हो गया, आज शाम को आपके यहाँ ऐसा हुआ, कल सुबह तक पूरे गांव में उसकी खबर हो जाएगी बिना कहे। बुराई लोग छोड़ते हैं, अच्छाई समझ में नहीं आता, अच्छाई पर चलना कठिन लगता है। इसलिए कोई अच्छी बात हो उसको लोग नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन कोई बुरी बात होगी तो उसको आकाज करके तबे ब्रश करेंगे, मंजन करेंगे, ततुल करेंगे, जब तक कि उसको 10 घर सुबह सुबह पता नहीं देंगे। ऐसे लोग और उसमें अगर आपने ये कह दिया, किसी ने ये कह दिया बताने वाले, किसी से बताना मत, तब तो पक्का जान लो उसको 20 जगह कहना है, हाँ किसी से नहीं बताऊंगा। और जिससे कहेंगे उससे कहते जाएंगे किसी से बताना मत, किसी से बताना मत। गजब की विशेषता है। बस सत्यजित ने एक बार कहा कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा डाला होगा, किसी से कहा शायद मरवा डाला होगा। तब तक ये बात धीरे धीरे बढ़ गई और किसी ने आकर के बलराम जी से बताया कि सत्यजित तो ऐसे कह रहा था। बलराम जी हाँ हाँ हो सकता है, कन्हैया कोई मुश्किल नहीं है, वो कर सकता है। बुलाए कन्हैया को बलराम जी, लाला इधर तो द्वारकाधीश बन गया है, अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार है, लेकिन तेरी अभी गोकुल वृंदावन वाली आदत नहीं गई। क्या हुआ दाऊ भैया? बोले तू बड़ा हो गया है, अब तो शराब छोड़ दे। तनिक काम बैठा दाऊ भैया ने, उनके लिए द्वारकाधीश नहीं है, वे तो अब की बार बड़े बन के आए हैं। दाऊ भैया क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। बलराम जी ने कहा आखिर में तुमने प्रसेनजीत को मरवाया ही क्यों? मैं कहा जाऊँ प्रसेनजीत मारा गया कि जिंदा है, मुझे तो कुछ खबर नहीं। देखो सच सच बताओ। कन्हैया कहता है दाऊ भैया आप मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा अब दाऊ भैया को विश्वास नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इस दूध पानी को अलग करना पड़ेगा, नहीं तो ये कलंक मेरे माथे पर बना ही रहेगा। समंतक मणि का पता लगाना होगा, प्रसेनजीत को किसने मारा इस बात को पता लगाना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुछ साथियों को साथ में लिया और प्रसेनजीत को खोजते हुए वन वन में घूमने लगे। एक वन में एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि प्रसेनजीत मरा हुआ पड़ा है। प्रसेनजीत को मरा हुआ पड़ा है, उसकी लाश तो मिल गई, लेकिन समंतक मणि वहां उसके पास नहीं थी। अब किसने मारा होगा प्रसेनजीत को? जो मारा होगा वही मणि लेके गया होगा। जहां प्रसेनजीत मरा हुआ पड़ा था वहां भगवान कृष्ण ने देखा कि आस पास में किसी सिंह के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे। तो भगवान समझ गए कि हो सकता है किसी सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला हो। अब वो सिंह किधर गया है? उसके पैरों के निशान को देखते हुए, पदचिन्ह को देखते हुए, उसका अनुकरण करते हुए भगवान आगे बढ़ने लगे वन में। थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान ने देखा कि वो सिंह भी वहां मरा हुआ पड़ा है, लेकिन मणि वहां भी नहीं है। अब जहां सिंह मरा हुआ पड़ा था वहां एक और पशु का पदचिन्ह भगवान ने देखा। एक रीछ का पदचिन्ह दिखाई दे रहा था, उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। तो भगवान को लगा कि शायद उस रीछ के साथ इस सिंह का युद्ध हुआ, दोनों लड़े भिड़े और रीछ ने सिंह को मार डाला, क्योंकि रीछ सिंह से भी ज्यादा बलवान रहा होगा। अब वो रीछ किधर को गया होगा? भगवान और आगे बढ़ने लगे। अब उस रीछ के
पैरों का निशान देखते हुए जब भगवान आगे बढ़े तो वो वृक्ष का पदचिन्ह एक गुफा की ओर जा रहा था। भगवान ने सब लोगों से कहा कि तुम लोग इसी गुफा के बाहर रुको, मैं ही गुफा के भीतर में देखता हूँ वो वृक्ष कौन है। जैसे ही भगवान गुफा के भीतर में प्रवेश करते हैं ना, उस वृक्ष की एक कन्या थी। वह कन्या उस समंतक मणि को लेकर के पुष्प गुच्छे की भांति खेल रही थी। अपने घर के दरवाजे में भगवान पहुंचे, भगवान ने समंतक मणि देखा, बोले प्रभु ने सोचा कि समंतक मणि तो दिख गई, इसका मतलब वृक्ष यही आया होगा, उसकी कन्या है, उस समंतक मणि से खेल रही है। भगवान वहां दरवाजे में खड़े हो गए, लेकिन वो वृक्ष कन्या जो थी ना, जब उसने अपने आंगन में अपने घर के भीतर में जोड़ी के अंदर में किसी आए हुए अजनबी पुरुष को इस प्रकार से देखा तो वो भय से आक्रांत होकर के बड़े जोर से चिल्ला उठी। उसके चिल्लाने की आवाज सुन करके ना अंदर से उसका बाप जो रिछराज थे, जामवंत जी थे, वो दहाड़ते हुए, गर्जना करते हुए, ललकारते हुए, दौड़ते हुए आए और सीधे सीधे भगवान से भिड़ गए। कुश्ती होने लगी। भिड़े जुगल मानहु गज राजा, जैसे तो बलवान हाथी युद्ध कर, और वो युद्ध एक दिन नहीं, केवल दिन भर नहीं, दिन रात लगातार, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 15, 16, 20 दिन, 25 दिन, 26, 27 दिन रात लगातार वो कुश्ती जामवंत की और भगवान श्री कृष्ण की कुश्ती चलती रही उस गुफा के भीतर। 27 दिन तक युद्ध हुआ, कोई हारता ही नहीं, हार का कोई नाम ही नहीं है, दोनों बराबर के लगे हुए हैं। 28वें दिन भगवान के साथ लड़ते लड़ते जामवंत जी को लगा कि उनकी हड्डी पसली सब चूर चूर हो रही है। बल का जितना अहंकार था, जितना अभिमान था, सब नष्ट हो गया। और जब अभिमान नष्ट हो गया तब ज्ञान की बातें समझ में आती है। नहीं तो अभिमान जो होता है ना, वो ज्ञान को बंद करके रखता है। जामवंत जी ने युद्ध को विराम दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु क्षमा कर। जामवंत जी है, जामवंत जी बहुत भाग्यशाली है और बहुत दीर्घायुषी भी है, बहुत लंबी उम्र वाले हैं, कई युगों तक जीवित रहते हैं। जामवंत जी का नाम सुना है ना? जामवंत कौन थे? जामवंत नहीं, नाम तो सुने। देखो जो जामवंत थे ना, जटायु, ये किससे छुपे हैं? आजकल लोग कई बार जब किसी को तनिक कुरूप देखते हैं ना, तो बोल देते हैं जटायु। कोई बूढ़ा होगा तो उसको जटायु बोल देते हैं, कोई कुरूप है तो उसको जामवंत कह करके इसका उपहास कर लेते। देखो ऐसा नहीं, जामवंत जी रिच है। जामवंत जी भगवान राम के मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे राम जी की सेना। जब सब लोग समुद्र पार जाने की बात सोच रहे थे, हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान कराना है। राम काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, राम काज लग तो अवतारा, ऐसा उपदेश देने वाले, परमात्मा के काम में लगाने वाले जामवंत जी ही थे। अंगद जी कहते कि मैं जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में कुछ संशय है। मैं लंका जा सकता हूँ, सीता का पता लगा सकता हूँ, लेकिन वापस आने में कुछ संशय है। जामवंत जी ने कहा नहीं, तुम सब लायक हो, लेकिन तुम सबके नायक हो, सेनापति हो, इसलिए तुमको भेजना ठीक नहीं है।
जामुन जी अपना परिचय दे रहे हैं कि पहले मुझ में बहुत बल था। सतयुग की बात बताया जामुन जी ने, जब भगवान वामन अवतार लेकर के प्रकट हुए और राजा बलि की यज्ञ में भगवान ने